कोई चीज़ चोरी करना और ना पकड़े जाना एक मुश्किल काम है और कोई ऐसी चीज़ चोरी करना जो छुपाना नामुमकिन हो, चोरी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो लोगों ने एक बोइंग 727 चुराया और आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि वो दोनों कहाँ गए। इसके अलावा एक ऐसे शख्स के बारे में भी बात होगी जिसने एक टैंक चुराया और तकरीबन आधे घंटे तक सैन डिएगो की सड़कों पर उसे दौड़ाता रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में चुराई जाने वाली बड़ी तरीन चंद चीज़ों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10 पर हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड से एक M60 टैंक चुराया और तकरीबन 30 मिनट तक उसे सड़कों पर दौड़ाता रहा। ये शख्स इस टैंक को खामोशी से ले जाना चाहता था, लेकिन एक टैंक खामोशी से ले जाने वाली चीज़ नहीं है। ये शख्स इस टैंक को ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन हाईवे पे मौजूद एक बैरियर में फंस जाने की वजह से ये टैंक रुक गया और इस तरह पुलिस ने आधा घंटा इसका ताक़ुब करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 9 पर है बोइंग 727। इस रनवे पर खड़े बोइंग 727 को दो लोग सबकी आंखों के सामने उड़ाकर ले गए और मज़े की बात यह है कि ये दोनों लोग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस थे और ये जहाज़ उड़ाना नहीं जानते थे। जहाज़ की मेंटेनेंस पे काम करने के बावजूद इन दोनों को जहाज़ उड़ाना नहीं आता था। मेंटेनेंस पर काम करने के बावजूद इन दोनों को जहाज़ उड़ाना नहीं आता था और ये बात यकीन से कहना मुश्किल है कि इन्होंने ये जहाज़ खुद चोरी किया या इनको किसी की मदद हासिल थी। लेकिन ये बात वसूख से की जा सकती है कि ये जहाज़ दोबारा नहीं देखा गया। इस चोरी की तहकीकात में FBI और CIA भी इन्वॉल्व थी, लेकिन वो भी इसका सुराग नहीं लगा सके। नंबर 8 पर मौजूद इस शख्स ने एक डायनासोर का फॉसल चोरी करके स्मगल किया था और इस शख्स की वजह से दो मुल्कों के दरमियान एक कानूनी जंग शुरू हो गई। ये शख्स डायनासोर का फॉसल मंगोलिया से चोरी करके अमेरिका ले आया और इस शख्स ने ये फॉसल अमेरिका में $1 मिलियन के एवज फरोख्त कर दिया। मंगोलिया को जब ये पता लगा कि ये फॉसल मंगोलिया से चुराया गया है तो अमेरिका और मंगोलिया के दरमियान इसकी मलकियत की एक जंग शुरू हो गई। नंबर 7 पर मौजूद इन चोरों ने पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही चोरी कर लिया। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में वाक़या नहीं था। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक रेप्लिका था जो कि नॉर्थ डिकोटा में था। ये 8 फुट ऊंचा स्टैचू ऑफ लिबर्टी नॉर्थ डिकोटा के शहर फार्गो में मौजूद था, जिसे रात के अंधेरे में चोर ले उड़े। आज तक इस स्टैचू का खोज नहीं लगाया जा सका। अब इस शहर के लोगों का प्लान ये है कि एक नया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रेप्लिका बनवाया जाए। नंबर 6 पर मौजूद ये चोर लोहे से बना एक पूरा का पूरा पुल ले उड़े। पुराना होने की वजह से ये पुल लोगों के इस्तेमाल में नहीं था और चोरों के लिए ये एक सुनहरी मौका था इस पूरे पुल को ले उड़ने का। इस पुल की लंबाई 75 फुट थी और इसका वजन तकरीबन 52 टन था। पुलिस के मुताबिक इस पुल में मौजूद लोहे की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। नंबर 5 पर मौजूद इस चोर ने इजरायली एयरफोर्स का एक फाइटर जेट चुरा लिया। इस शख्स को जहाज की मेंटेनेंस के लिए हायर किया गया था, लेकिन इस शख्स ने सोचा कि इस नौकरी की बजाय इस जहाज को बेचकर ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ये शख्स इस जहाज को ठीक करने के बाद इस जहाज को लेकर स्वीडन चला गया और स्वीडन में इस शख्स ने ये जहाज $3,31,000 का बेच दिया। फिर भी इतने बड़े जहाज को छुपाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसराइल को इस जहाज को वापस लाने के लिए 6 साल का वक्त लगा और इस जहाज को एयरफोर्स म्यूजियम में रखा गया। नंबर 4 पर मौजूद ये चोर एक पूरा का पूरा चर्च ही ले उड़े। ये चर्च 18वीं सदी में तामीर किया गया था। इन चोरों ने इस चर्च को एक एक ईंट करके चंद साल के अरसे में चुराया और किसी को इस चर्च के गायब होने का इसलिए इल्म नहीं हुआ क्योंकि ये चर्च किसी के इस्तेमाल में ही नहीं था। जब हुकूमत ने इस चीज़ का फैसला किया कि इस चर्च को खोला जाए, जो लोग इस चर्च को देखने आए वो इसे देखकर हैरान रह गए कि चर्च की जगह एक खंडर मौजूद था। नंबर 3 पर मौजूद इन चोरों का ताल्लुक सोमालिया से है। सोमालिया के चोर ज़्यादातर बहरी जहाज़ों को यरगमाल बनाते हैं। 2017 में सोमाली पायरेट्स ने एक पूरा का पूरा ऑयल टैंकर चुराया। इस ऑयल टैंकर की कीमत $40 से $60 मिलियन के दरमियान थी। इन चोरों ने इस ऑयल टैंकर को रिहा करने के एवज तावान मांगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब इन चोरों को पता लगा कि ये बहरी जहाज़ एक सोमालियन बिजनेसमैन का है तो इन्होंने इस जहाज़ को छोड़ दिया। नंबर 2 पे मौजूद इस चोरी में CIA मुलव्विस थी। 1968 में सोवियत सबमरीन K-129 पैसिफिक ओशन में डूब गई थी। सोवियत्स ने इस सबमरीन को निकालने की कोशिश नहीं की और कई सालों तक यह समंदर की तह में पड़ी रही।
اور پھر سی آئی اے نے اس کو سمندر سے نکالنے کا پلان بنایا۔ اس سب مرین کو نکالنے میں سی آئی اے کے تقریباً $4 بلین لگے۔ اس سب مرین کو نکالنے کے لیے سی آئی اے نے ایک کرین تیار کی جس کی مدد سے سمندر کی تہہ سے اس سب مرین کو نکالا گیا۔ سی آئی اے اس شپ کو مکمل طور پر نکالنے میں کامیاب تو نہیں رہی، لیکن جو حصہ نکال پائی اس میں اس کو نیوکلیئر ٹارپیڈوز تک ملے۔ نمبر 1 پر جو چور موجود ہیں، انہوں نے 2015 میں ایک بدھسٹ ٹیمپل سے ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز چرائی۔ اس ٹیمپل میں بہت ساری قیمتی اشیاء موجود تھیں، لیکن چور اس ٹیمپل میں موجود 12 فٹ اونچی اور 3000 پاؤنڈ وزنی کاپر بیل چرا کر لے گئے۔ اتنی بھاری چیز کو چرانا چوروں کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اس بیل کو چرا کر لے گئے اور کسی نے کوئی آواز بھی نہیں سنی۔ اور ابھی تک اس چیز کا کھوج نہیں لگایا جا سکا کہ وہ چور کہاں سے آئے اور بیل چرا کر کہاں گئے۔ پولیس کے مطابق اس بیل کی قیمت تقریباً $1 ملین کے قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں، آپ کو ایک اور حیرت انگیز چوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان چوروں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز چرائی جسے چوری کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ چوروں نے جمیکا میں بیچ پر موجود ریت چرائی اور اس زمین کے مالک کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس زمین کا مالک یہاں ایک ریزورٹ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس زمین سے ریت کی چوری کے بعد اس کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے مالک کا $108 ملین کا ریزورٹ بنانے کا پلان رک گیا اور اس کے مالک کو لاکھوں ڈالر ریت کی خریداری پر لگانا پڑے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔